जीरो घाटी के एक एकांत कोने में ऊंची पहाड़ियों और पन्ना चावल के खेतों के बीच अपातानी जनजाति फली फूली। उनकी भूमि आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता से समृद्ध थी और अपातानी महिलाएं अपनी असाधारण सुंदरता और मनमोहक सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं। हालांकि अपातानी महिलाओं की सुंदरता दो धारी तलवार बन गई थी। यह खबर पूरे जनजातीय क्षेत्रों में जंगल की आग की तरह फैल गई और उनके आकर्षण की कहानियां पड़ोसी जनजातियों के कानों तक पहुंच गईं। खूबसूरत महिलाओं को अपने लिए पकड़ने की उम्मीद में दूर दराज के देशों से पुरुषों ने अपातानी गांव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इन छापों से अपातानी लोगों के दिलों में डर बैठ गया और महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हो गईं। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और पूरे गांव पर लंबी छाया डाली, पड़ोसी जनजाति के लोगों का एक समूह भयावह इरादों के साथ अपातानी गांव की ओर आया। उनकी आंखें लालच से भरी हुई थीं और उन्हें उन महिलाओं का अपहरण करने में कोई झिझक नहीं थी जिन्हें वे चाहते थे। जैसे जैसे पुरुष करीब आते गए, अपातानी महिलाएं ओनिया नाम के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के नेतृत्व में अपनी दुर्दशा पर चर्चा करने के लिए गांव के चौराहे पर एकत्र हुईं। ओनिया के पास एक योजना थी जो उन्हें अपनी अनूठी सुंदरता को संरक्षित करते हुए खुद की रक्षा करने की अनुमति देगी। हमें तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, ओनिया ने अपनी आवाज में अविचलता से घोषणा की। हम इन लोगों को अपनी सुंदरता चुराने नहीं दे सकते, हमें इसे उनसे छिपाना होगा। महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया और साथ मिलकर एक साहसी योजना बनाई। वे अपनी उपस्थिति को बदलने, अपनी आकर्षक विशेषताओं को छिपाने और खुद को बाहरी लोगों के लिए कम आकर्षक बनाने के लिए चेहरे पर टैटू और बड़े नाक प्लग का उपयोग करते थे। ओनिया ने उम्र का ज्ञान और जनजाति का सम्मान रखते हुए पहले स्वयं सेवक की भूमिका निभाई। वह शांत बैठी थी, जबकि एक अन्य महिला ने सावधानी पूर्वक उसके माथे पर जटिल डिजाइन उकेरे थे। केंद्र में एक धूप की रोशनी प्रतीकात्मक पैटर्न से घिरी हुई थी जो प्रकृति के साथ जनजाति के संबंध का प्रतिनिधित्व करती थी। टैटू न केवल सुरक्षा का साधन थे, बल्कि उनकी लचीलापन और एकता का प्रतीक भी थे। अन्य महिलाओं ने भी इसका अनुसरण किया। प्रत्येक ने अद्वितीय डिजाइन चुने जो व्यक्तिगत महत्व रखते थे। जैसे ही टैटू ने अपने चेहरे पर आकार लिया, महिलाओं ने दृढ़ संकल्प और साहस की अभिव्यक्ति दिखाई। उन्होंने नाक में बड़े बड़े लकड़ी के प्लग भी लगा दिए, जिससे उनके चेहरे की विशेषताएं बदल गईं और उनकी सुंदरता और भी धूमिल हो गई। परिवर्तन उल्लेखनीय था। एक समय उज्ज्वल और आकर्षक अपातानी महिलाएं अब स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देती थीं। उनके टैटू और नाक प्लग उनके पूर्व आकर्षण से ध्यान हटा रहे थे। उस रात जैसे ही लुटेरे गांव में दाखिल हुए, वे अपातानी महिलाओं की बदली हुई शक्ल देखकर दंग रह गए। उनकी सुंदरता, जो एक समय अप्रतिरोध्य थी, सांस्कृतिक अलंकरण की परतों के नीचे छिपी हुई थी। पुरुष चकित थे, उन महिलाओं को पहचानने में असमर्थ थे जिन्हें वे पकड़ना चाहते थे। इसके बाद के दिनों में अपनी महिलाओं की रक्षा करने की जनजाति की सरल योजना से हार कर भावी अपहरणकर्ताओं ने अपातानी गांव को खाली हाथ छोड़ दिया। अपातानी महिलाएं, उनकी गुप्त रक्षक, अपनी सुंदरता, अपनी विरासत और भय से मुक्त होकर जीने के अधिकार की रक्षा करने में सफल रही थीं। अपातानी महिलाओं की कहानी और खुद को बचाने की उनकी चालाक योजना इस क्षेत्र में एक किंवदंती बन गई। इसने अपातानी जनजाति के लचीलेपन और संसाधनशीलता के प्रमाण के रूप में कार्य किया, एक अनुस्मारक के रूप में कि विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपनी संस्कृति, अपनी सुंदरता और अपने जीवन के तरीके को संरक्षित करना जारी रखेंगे।